मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से एमएनएस क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लास या प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस बहुपद के फार्मूला को भली भांति समझ लें। वैसे भी हम लोग 9th क्लास में एक बार पढ़ चुके हैं, फिर भी उसको रिविजन कर लें। तो देखिए बहुपद क्या है, बहुपद का परिभाषा, बहुपद की पहचान, बहुपद किसे कहते हैं से लेकर के बहुपद में क्या क्या आते हैं, कौन सी संख्याएं नहीं आती हैं, उसको पहचान लेंगे। फिर बहुपद के शून्यांक कैसे निकाले जाते हैं, बहुपद को हल कैसे किया जाता है, ये सब बातों पे चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। इसलिए हमने सिर्फ प्रश्नावली 2 लिखा है, 2.1 नहीं लिखा, क्योंकि 2.1 जब स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद की बात करें तो हम जानते हैं बहुपद की परिभाषा के विषय में। आप लोग जानते हैं कि बहुपद की बहुत ज्यादा परिभाषा, इसको एक बीजीय व्यंजक के रूप में लिखते हैं। बीजीय व्यंजक के रूप में लिखने के बाद और इसके x जो हमारा चर राशि होती है x, और एक कांस्टेंट राशि होती है a b c d मान लेते हैं अल्फाबेट के। अगर हम 26 अक्षरों में अगर 13 अक्षर ऊपर से अगर हम अचर राशियां मान लेते हैं तो नीचे की 13 अक्षरों को हम चर राशि मान सकते हैं। वैसे नॉर्मली 3-4 अक्षर का यूज हम लेते हैं, जैसे नीचे चर के लिए ले लेते हैं x y z और ऊपर से ले लेते हैं कांस्टेंट के लिए a b c। पर यहाँ पे बात सिर्फ एक राशि की होगी, चाहे वो x के रूप में हो, चाहे y के रूप में हो, चाहे z के रूप में हो, x के रूप में होगी। और उस x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मान प्राप्त करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बहुपद है क्या। बहुपद को हम एक बीजीय व्यंजक के रूप में लिखते हैं, ये तो भाषा पकड़ लिए, और इसको घात के रूप में दिखाते हैं, ये भी इसकी परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो घात होता कैसा है, घात तो कई होते हैं, लेकिन एक पूर्ण घात से इसको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही टॉपिक है, इसे बीजीय व्यंजक के रूप में लिखते हैं तथा इसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बहुपद को एक बीजीय व्यंजक के रूप में लिखते हैं तथा इसकी घात एक पूर्ण संख्या होगी। ये हमारा घात होता है। घात के आधार पर इसको हम समझ पाते हैं। ठीक, जैसे x घात पे 0, ये पूर्ण संख्या है। हम बता दें पूर्ण संख्या वो नंबर वो है जो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 तक होता है। x घात पे 1, x घात पे 2, x घात पे 3, और अब एक भाषा में हम इसको और भी कह सकते हैं कि x के बढ़ते हुए घात, क्रम से बढ़ते हुए घात, और क्रम टूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, घात पे एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, घात पे एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम इसे क्या कहते हैं, एक बहुपद कहते हैं। अब बीच के चिन्हों पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा। बीच के चिन्ह प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, ये कई पदों में हो सकता है। यदि वो अकेले एक पद में है तो हम उसे भी एक पदी बहुपद के नाम से जानते हैं। यदि उसमें 2 पद हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, उसमें 3 पद हो तो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। ये पिछला चैप्टर का रिविजन है आपका। तो अब हम देख पा रहे हैं इसको। एक चीज और, हम कभी कभी देखते हैं कि एक इसमें बहुपद को 2-3 प्रकार से हमारे चैप्टर में रखा हुआ है। जैसे एक रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद, और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स अर्थात त्रिघात बहुपद। हमको 3 बहुपद के विषय में पढ़ना है, और इस चैप्टर में तीनों बहुपद का हमको शून्यांक निकालना होता है। एक शून्यांक शब्द आपको इसमें मिलेगा। शून्यांक शब्द है क्या, शून्यांक शब्द है क्या? तो देखिए, शून्य अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो हम समझ पा रहे हैं शून्य और अंक, यानी किसी भी बहुपद का हम शून्य की सहायता से अगर उसके अंक की प्राप्ति करते हैं, समझिए ध्यान से, शून्य से प्राप्त अंक को हम शून्यांक कहते हैं। परिभाषा के रूप में हम बड़े छोटे से समझ सकते हैं इसको। अच्छा, कौन सा बहुपद, किस बहुपद की बात करते हैं, किसका मान निकालते हैं? हमने तो कोई बहुपद एग्जांपल में दिया ही नहीं। चलिए हम समझते हैं कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद,
त्रिघात बहुपद, ऐसा हमने बातें कहा। तो हम देखते हैं रैखिक बहुपद क्या है। मान ये देखिए रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का एक सरल परिभाषा भी है रैखिक बहुपद की, यदि हमारे चर राशि x की घात यदि 1 हो, एक समीकरण या एक बहुपद के जो बनेगा पद बनेगा, उसमें 2 पद होंगे, लेकिन उसमें एक जो एक घात होगी, हमारे चर राशि का एक घात होगा, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसमें 2 घात दिखेगा उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसमें 3 घात दिखेगा उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुपद की इस परिभाषा का, बहुपद की पहचान उसके बढ़ते हुए घात से की जाती है। एक बहुत बड़ा बहुपद दे दे और पूछेगा कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो उसमें जो सबसे बड़ा घात होता है उसी घात को देख करके हम कहते हैं कि यह इस प्रकार का बहुपद है। तो ठीक है, हम देख पा रहे हैं अब आगे रैखिक बहुपद का हम एक एग्जांपल दे दें, जैसे ax प्लस b। ये b क्या है? एक कांस्टेंट राशि है, और यहाँ x की घात पे कितनी है? 1 है, और ये कांस्टेंट राशि है। ये हमारे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पर जब हम इसका शून्यांक ज्ञात करते हैं तो उस बहुपद के लिए जो x होता है उसका मान निश्चित होता है कि उतना ही होगा। अगर उसके अलावा कोई दूसरा मान होगा तो उस बहुपद को संतुष्ट नहीं करेगा। तो हम समझ पा रहे होंगे कि ये b हमारा क्या है? कांस्टेंट। आती है बात x घाते, अगर यहां से हम एक चीज देखें तो x घाते 1 को रैखिक बहुपद कहते हैं, तो इसके साथ में हमारे x घाते 0 भी है। अब सवाल में कहते हैं कि x घाते 0 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो देखिए x घात पे 0 या किसी भी संख्या के घात पे या किसी भी चर या अचर राशि के घात पे जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ b के पास 1 छिपा हुआ है, और एक छिपा हुआ है, देखिए b इंटू 1 यानी b ही होगा। इस 1 को हम ये x घाते 0 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी हमको रैखिक बहुपद x घाते 1 लाने के लिए यहाँ से यहाँ तक को रैखिक बहुपद कहते हैं। ऐसा हम कहे कि x की घात यदि 1 हो तो हम, या किसी चर पे घात यदि 1 हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद के पहुंचने के लिए हमको कितने पद के साथ चलना पड़ा? एक पद इसको भी लिए और एक पद इसको, 2 पद अगर एक साथ है तो रैखिक बहुपद है। ये जरूरी नहीं है, अगर कहीं कहीं एक ही पद हो तो एक पद ही रैखिक बहुपद है, ये भी तो हो सकता है। ये एक पद में होगा, लेकिन ये कौन से x घात पे 1 है तो ये रैखिक बहुपद है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम 2 घात की बात करें यहाँ तक, तो हम देख रहे हैं पीछे 1 तो 3 पद हो जा रहे हैं, तो उसको भी नोट करेंगे। जैसे एक हम द्विघात बहुपद का एग्जांपल दे रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात बहुपद है। अगर त्रिघात की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 घात का बहुपद बनाएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कभी कभी आपके क्वेश्चन में कहीं कहीं लिखा होता है px, py और pz, ये सब क्या है? इसके विषय में जान लें थोड़ा सा। तो देखिए p पॉलिनोमियल्स का पहला अक्षर p से प्रदर्शित करते हैं। ये बहुपद का पाठ पढ़ रहे हैं, इसकी अंग्रेजी होती है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स ये है। और पॉलिनोमियल का जो पहला अक्षर p है उसको p से प्रदर्शित करो। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि p ऑफ x, यानी p हमारे किस पद में, हमारा बहुपद किस पद में है? x लिखा हुआ है, तो सभी में देखिए x हमारा चर राशि होगा। यदि यहीं पे हम y लिख दें तो ये y के पद में हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे अब? तो ये y के पद में हो जाएगा। ये भी एक चर राशि है, इसका मान हमारे सवाल के लिए, हमारे बहुपद के लिए निश्चित मान होता है, जिसको हम यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। जब इसको सॉल्व करके इसके x के मानों को जब निकालने की बारी आती है तो कैसे निकालते हैं, उसी के लिए तो हम शून्यांक पढ़ा रहे थे कि शून्य से प्राप्त अंक को शून्यांक कहते हैं, यानी उस x के मान को ही हम शून्यांक कहते हैं। और उसको निकालने के लिए उसके इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और 0 लेकर के हम निकाल लेते हैं। जैसे देखा जाए, अगर हम इसी को निकालने की कोशिश करें, कोई एक इक्वेशन ले लें और उसको निकालें, x प्लस 1 ले लें और इसके शून्यांक निकालें, तो क्या करना होगा? ये मान लीजिए हमारा कोई बहुपद है px, x प्लस 1 है, और इसमें x के शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? px इज इक्वल टू 0। हमारा वो बहुपद किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। और px की वैल्यू क्या रख देंगे? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और x देखिए यहाँ पीछे समझने वाली बात है, एक इस पे वेरिएबल यानी चर दिख रहा है और एक कांस्टेंट अर्थात अचर राशि दिख रही है। तो हमको x का मान निकालना होता है, तो इसमें 2 पक्ष है, एक LHS साइड है और एक RHS साइड है। जिसका मान निकालना होता है उसको एक पक्ष में रख करके बाकी कांस्टेंट को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं।
तो जैसे देखिए x का मान निकालना, हम इसको यहाँ रख दिए बराबर, अब इस एक को उधर ले जाए तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा -1, अर्थात x की वैल्यू कितनी हो गई -1। अगर हमको प्रूव करना हो कि क्या ये हमारे बहुपद सही है, हमारे इक्वेशन सही है, इसका शून्यांक सही है, तो हम इसको फिर से x = -1 अपने क्वेश्चन में अगर रख के देखें तो इस साइड निश्चित तौर पे क्या आना चाहिए, px = 0 आना चाहिए। चलिए देखिए x के जगह पे -1 +1 और माइनस कर दिए तो क्या आया 0। इस तरीके से हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो हम रैखिक बहुपद देख पाए, द्विघात बहुपद भी देख पाए। अगर द्विघात बहुपद निकालना हो तो द्विघात बहुपद को भी हम निकाल सकते हैं, वो भी = 0 लेकर के। आगे 2.2 में हम बताएंगे द्विघात बहुपद। आज इस प्रश्नावली में सिर्फ 1.2.1 में केवल ग्राफिकल क्वेश्चन है, और 2.2 में जो है आपको द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे, और उसको दोनों से शून्यांक निकालने की बात होगी। शून्यांक निकालने की बात होगी, शून्यांक से बहुपद बनाने की बात होगी, तो दोनों को हम 2.2 में देखेंगे। अभी हम लोग केवल बहुपद के विषय में समझेंगे। हमको लगता है कि बहुपद के विषय में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है। बहुपद आप देख रहे हैं एक बेसिक व्यंजक के रूप में लिखा जाता है, जिसमें x का घात जो होता है या चर राशि की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। और बहुपद की यदि पहचान करना हो तो देखिए आसान है, बहुपद की पहचान थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। जैसे हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं x + 2 या 3x² + 5, ये और लिख दें 3x² + 2x + 1, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं हम। और फिर हम देखें कि बहुपद है कि नहीं। तो देखिए ये भी हमारा, इसकी भी घात पूर्ण है, यहाँ 0 घात है, यहाँ 1 घात है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। बहुपद कौन नहीं है? तो बहुपद देखिए जैसे है करड़ी में x + 3, जहां पे इसकी एक सबसे आसान पहचान ये है कि रूट दिखाई देगा। जब हमारे x यदि रूट संख्या में होगी तो ऑलरेडी हम समझ जाएंगे कि वो बहुपद नहीं है। जैसे कैसे नहीं है, अच्छा प्रूव करते क्यों नहीं, क्योंकि x की पावर 1/2 इसको तो होल पावर में लिख सकते हैं, लेकिन जब होल पावर में लिखे तो लिखे क्या 1/2, और 1/2 हमारे इस समीकरण को कह रहा है कि x की पूर्ण घात 0 और 1 के बीच में हम कहीं x के पावर 1/2 का जिक्र नहीं किए हैं। हमारे इस एग्जाम्पल में जो हमने शुरू में देखा कि घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अधूरी संख्या है जो कि इसमें नहीं है, तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर आपको कहीं क्वेश्चन को कंफ्यूजन करने के लिए इस तरीके से लिखा हो और क्वेश्चन कहे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो x √x तो कट जाएगा, फिर भी तो √x दिखेगा उसमें, तो ये बहुपद नहीं है। आप बहुपद को आप छाट सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि बहुपद कौन है कौन नहीं है, और यदि बहुपद है भी तो किस प्रकार का बहुपद है ये भी बात आती है। तो देखिए अगर इसकी घात यदि घात 1 हो तो रैखिक बहुपद, यदि उस बहुपद में घात 2 दिखाई, सबसे बड़ी घात अगर 2 दिखाई दे रही है तो द्विघात बहुपद, सबसे बड़ी घात 3 दिखाई दे रही तो त्रिघात बहुपद है। इसी तरीके से जितनी भी घात, अगर मान लीजिए 10 घात दिखाई दे रही है तो वो 10 घाती बहुपद है। अब हम बहुपद को भली भांति समझ लिए हैं और बहुपद की पहचान भी कर लिए। बहुपद को हम आप कभी नहीं भूलेंगे, और जब बहुपद को नहीं भूल पाएंगे तो थोड़ा सा हम लोग 2.1 के भी विषय में देख लेते हैं। आखिर में 2.1 में क्वेश्चन क्या है, कैसे हम आप लगाते हैं। ये टॉपिक जो बहुपद हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम लोग अपने वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे, पॉलिनोमियल को समझते हुए क्वेश्चन को लगाते हुए चलेंगे, और खुद वीडियो को देख करके ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज हम अपने से करेंगे ताकि आपको समझ में आए। आप अपने से करिए। हाँ फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो निश्चित तौर पर इस वीडियो के कमेंट में ही आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि इस प्रश्नावली से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, इसमें इस क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, तो हम उसको तुरंत आपको दे सकें। ठीक है, हम इसी का आप 2.1 के विषय में हम कुछ क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। आपको बहुपद के पहचान से लेते हुए बहुपद को समझा दिए। अब हम बहुपद के क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 से, अब 2.1 से चलेंगे। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या है, फिर इसके बाद तो फिर आगे बताया जाएगा। इस प्रकार देखते हैं स्क्रीन पे हमारे प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ 2 क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, वैसे 5-6 क्वेश्चन है, इसी तरीके से ग्राफिकल क्वेश्चन है 5-6। आपको उसमें y = px, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या लिखा हुआ, y = px। जो px है वो हमारे x के पद में कोई
बहुपद है, जैसे x घाते 0 x घाते 1, वो पता नहीं किस पावर का है, वो पावर कैसे पता चल पाएगा? हम इस ग्राफ को देखेंगे और x रेखा को जितने पॉइंट पे कट की रहेगी, एक रेखा जाएगी और उसको काटेगी, वही पॉइंट हमारा x का शून्यांक होगा जो y के सापेक्ष रखा हुआ है। ये y के सापेक्ष px है, ये ध्यान देंगे। y की वैल्यू नहीं, px में x की वैल्यू बतानी होती है, सिर्फ इसमें केवल x की वैल्यू देख के बतानी है। तो जैसे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहला क्वेश्चन हल करना हो, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें हम देख पा रहे हैं ये y अच्छा है, ये वाली लाइन y अच्छा है और ये हमारा x अच्छा है। ये पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव एक्सिस और ये नेगेटिव एक्सिस होता है। इसको y डैश, इसको x डैश से दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम x पॉइंट के शून्यांक निकालने हैं सिर्फ, तो x पॉइंट को कोई ऐसी रेखा जो कहीं कट की है, कहीं नहीं कट किया है, अर्थात इसमें x के शून्यांक क्या होंगे? पहले वाले में x के शून्यांक क्या होंगे बताइए? 0। दूसरा क्वेश्चन अगर हम इसी तरीके से लगाते हैं तो देखिए बहुत ही आसान है, बस देख करके लगा देंगे। तो ये तो y को कट किया है ना, एक इसी प्रकार का ग्राफ, ये ग्राफ यहां से जो जा रहा था ये x को नहीं काटा, हमको x के शून्यांक बताने तो 0 हुआ। इस ग्राफ में देखते हैं तो x के एक जगह x को ये रेखा जो जा रही है लाइन, ये कट किया हुआ है, तो इसमें x के शून्यांक क्या होंगे दूसरे वाले ग्राफ में? 1। तो इसी प्रकार से 2 3 x, सिर्फ x एक्सिस को देखेंगे कि वो कहां कहां कितने कितने पॉइंट पे कट की है, वही हमारे शून्यांक है। इसी तरीके से आप 2.1 के और भी ग्राफ के क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो के बाद आप लोगों को 2.2 लेकर के चलेंगे। पहले सबसे पहले आप पॉलिनोमियल के पूरे तरीके को आप इस वीडियो को देख करके उसके विधि को, उसके परिभाषा को बढ़िया से समझ लीजिए और फिर इसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चन लगाइए। एक बार आप रिवीजन 9th को कर लीजिए और फिर जैसे ही हम बता रहे हैं 2 चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक द्विघात और त्रिघात बहुपद, जिसमें सबसे बड़ी टॉपिक है उसमें गुणनखंड करना। उसमें गुणनखंड हम आपसे अगली 2.2 में करवाएंगे, इसलिए गुणनखंड को भी भली भांति आप करना एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फिर जैसा ही नहीं समझ में आएगा हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको 2.2 में लेकर के आएंगे। यदि आप लोगों को ये पॉलिनोमियल्स के पूरे मेथड अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो तो इसको अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए और फिर हमारे क्वेश्चन को सब्सक्राइब आप भी कीजिए और दूसरे को भी करने के लिए बोलिए। चैनल को आगे जितना से जितना हो सके बढ़ाइए ताकि हम इसी प्रकार आप लोगों के वीडियो अपलोड करते रहें और आपकी सुविधा हम बने रहें खुद से। ठीक है, अब मिलेंगे 2.2।